हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैटर का जो पार्टिकल होते हैं इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो आपने कैसे देखा था, जो आपने शुगर वाला एग्जाम्पल देखा था या सॉल्ट वाला एग्जाम्पल देखा था कि जब हमने क्या किया था कि सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया था तो वे क्या हो गया था, सॉल्ट पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया था वाटर से। तो उस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि जो मैटर है ना उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी शो दैट पार्टिकल ऑफ शुगर, सॉल्ट, डिटॉल, पोटासियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, जैसे कि शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, डिटॉल हो गया, आपका पोटासियम परमैंगनेट हो गया, इसका जो पार्टिकल है ये जो है ये क्या हो जाते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कहाँ पे बच्चों, वाटर में। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, जब हम क्या बनाते हैं, टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो पार्टिकल जो होते हैं वन टाइप ऑफ मैटर का get into the space of particles, space between particles of other। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो एक मैटर होता है, जैसे कि शुगर को वाटर में डिसॉल्व किए, तो जो वाटर के पार्टिकल के बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, और उस स्पेस के बीच में जो शुगर का पार्टिकल है वो चला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो है ये क्या है, पार्टिकल है वाटर का, ये जो है वाटर के पार्टिकल हैं, वाटर के पार्टिकल हैं। अब क्या होगा, वाटर के पार्टिकल के बीच में ये जो पार्टिकल हैं ये किसके पार्टिकल आ जाएंगे, ये जो आएंगे ये शुगर के पार्टिकल आ जाएंगे, शुगर के पार्टिकल आ जाएंगे। तो इससे पता चलता है जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, पार्टिकल ऑफ मैटर have space between them। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के उनके बीच में बच्चों क्या होता है, स्पेस होता है। स्पेस होता है। तो चलिए हम एक्टिविटी करते हैं। अब पार्टिकल होते हैं जो मैटर के, वे कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। तो सेकेंड जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वे कॉन्टिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो चलिए एक्टिविटी 1.3 पर चलते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इस पे फोकस कीजिएगा। एक्टिविटी 1.3 पर फोकस कीजिएगा। आपको क्या करना है, अनलिट। अनलिट मतलब क्या होगा, बिना जले हुए, बिना जले हुए। तो बिना जले हुए क्या करना है, इंसेन स्टिक। इंसेन स्टिक मीन्स क्या होता है बच्चों, अगरबत्ती, अगरबत्ती। तो इंसेन स्टिक मीन्स क्या होता है, अगरबत्ती। तो बिना जले हुए अगरबत्ती को आपके क्लास के कॉर्नर पे रखना है। ठीक, अब क्या करना है, आपको क्या करना है, कॉर्नर पे जाना है और उसको क्या करना है, स्मेल करना है। तो जैसे आप स्मेल करोगे तो वो जो स्मेल होगा ना, जब बिना जलाए हुए जब आप रखोगे तो जो स्मेल होगा ना वो कुछ ही दूर पे जाएगा। लेकिन हाउ क्लोज डू हैव टू क्लास, हाउ क्लोज डू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट ए स्मेल। तो आपको क्या करना है, उसके पास जाना है और पास जाके उसका स्मेल को क्या करना है, सूंघना है। तो जैसे ही आप कॉर्नर पे जाओगे ना तो आपको स्मेल आएगा, लेकिन जैसे जैसे दूर बढ़ते जाओगे तो उसका स्मेल कम होते जाएगा। अब क्या करना है, लाइट कर देना, लाइट द इंसेन स्टिक। अब क्या करना है,
जो इंसेंस स्टिक है, जो अगरबत्ती है, उसको जला दे रहे हैं। वॉट हैपन, डू यू गेट स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। तो जैसे ही आप उसको जलाओगे ना, तो वो क्या होगा कि एयर से जो पार्टिकल होंगे वे क्या होंगे, जैसे ही उसको जलाओगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो उसके पार्टिकल स्टार्ट कर जाएंगे ज्यादा मूवमेंट करना, और वे क्या करेंगे, डिफ्यूजन करना स्टार्ट कर देंगे एयर के पार्टिकल से। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन अकर होता है। तो क्वेश्चन आता है कि ये डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। तो क्या होता है कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के पार्टिकल का इंटरमिक्सिंग हो रहा है। इस केस में देखिए क्या हो रहा है, जो इंसेंस स्टिक का पार्टिकल है वे एयर के पार्टिकल से इंटरमिक्स हो रहा है। तो यहां पे बच्चों क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। अब ये तो बुक की डिफिनेशन हो गई कि ये तो बुक की डिफिनेशन है कि जो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये तो बुक की डिफिनेशन हो गई। अब डिफ्यूजन एक क्या है, नेचुरल फिनोमिना है जो कि नेवर स्टॉप होती है। तो डिफ्यूजन को समझे तो क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। इन आवर डेली लाइफ डिफ्यूजन इन मेनी प्लेस, और जो हमारा डेली लाइफ में जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत सारे जगह पे होता है। वी ऐड शुगर इन वाटर टू मेक अ टी और जूस। तो शुगर, जब शुगर को वाटर में ऐड करते हैं तो ये भी क्या है बच्चों, डिफ्यूजन है। तो क्या बनाते हैं, टी या जूस बनाते हैं। हियर शुगर मॉलिक्यूल डिफ्यूज इनटू वाटर थ्रू डिफ्यूजन। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही शुगर को वाटर में मिलाइएगा तो जो शुगर होगा वे क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल से क्या होगा, मॉलिक्यूल में डिफ्यूज कर जाएगा। और ये प्रोसेस किसके चलते होता है बच्चों, डिफ्यूजन के चलते होता है। अ प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द एयर एंड वी गेट ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। जो प्लांट जो होते हैं वे, हमें पता है कि प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो ऑक्सीजन होता है बच्चों, ये क्या होती है, एयर में डिफ्यूज करके हमारे तक पहुंचता है, और ब्रीथिंग की मदद से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं या ऑक्सीजन को लेते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। What happened? Do you get a smell sitting at a distance? यहां पे देखिए क्या होगा बच्चों, यहां पे समझने का कोशिश कीजिएगा। स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक स्प्रेड इन होल क्लास। जो इंसेंस स्टिक का जैसे ही आप उसको जलाओगे तो जो स्मेल है वो पूरे क्लास में फैल जाएगी। और यस वी गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। और हमें क्या मिलेगा, जब हम डिस्टेंस पे बैठे रहेंगे तब भी हमें स्मेल मिलेगा। तो देखिए जब हमने क्या किया था, देखिए जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो जो काइनेटिक एनर्जी जो होगा ना वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जब आप इस अगरबत्ती को जब तक नहीं जलाए थे तब तक इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था। अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करे, जैसे ही इसको लीट अप कर दिए, लाइट कर दिए या इसको जला दिए, तो क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब टेम्परेचर इंक्रीज होने के चलते क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पे डिफ्यूजन इंक्रीज करता है। तो ये भी यहां से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये जो एक्टिविटी था वो समझ में पूरी तरह से आ चुका होगा 1.3। अब हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 1.4 की तरफ।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है एक्टिविटी 1.4 में, तो सबसे पहले आपको 2 ग्लास लेना है या बीकर लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, 2 ग्लास लेना है या बीकर लेना है। मान लीजिए ये A ग्लास है और एक और ग्लास लेना है, B लेना है, और इसमें क्या करना है, वाटर भर देना है। इसमें क्या बच्चों भर देना है, वाटर भर दिए। अब A में क्या करना है आपको, इसमें ब्लू या रेड इंक डालना है, और इसमें क्या करना है आपको, हनी डालना है। अब कर पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली along the side of first beaker। तो फर्स्ट बीकर में हमने क्या डाल दिया, फर्स्ट बीकर में ब्लू या रेड इंक डाल दिया, और सेकेंड बीकर में क्या डाल दिया बच्चों, हनी। अब क्या करना है, इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए अपने घर में रख देना है या कॉर्नर ऑफ द क्लास में रख देना है, यानी क्लास के कॉर्नर में रख दीजिए, या घर पर अगर आप एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो तो घर पे बिना डिस्टर्ब किए हुए क्या करना है, रख देना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। तो क्या होगा, जो पार्टिकल है ना इंक के, वे ग्रेजुअली मूव हो जाएंगे पूरे वाटर में, इंटायर वाटर में, और ये क्या हो जाएंगे, वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे। और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा बच्चों, इंक जब वाटर में मिल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। तो आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, तो जैसे ही आप हनी ऐड कर दोगे बीकर 2 में, तो क्या होगा, ये मिक्स नहीं होगा वाटर के साथ, और ये क्या हो जाएगा, बीकर के बॉटम पे आ जाएगा, वाटर के बॉटम पे आ जाएगा। अब है हाउ मेनी आवर और डे डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। तो इट टेक अबाउट एन आवर टू स्प्रेड कलर ऑफ इंक थ्रू आउट द वाटर। और पूरे वाटर में इंक को स्प्रेड होने में लगभग 1 घंटा का समय लग जाएगा, 1 आवर का समय लग सकता है। तो आई होप ये आपका एक्टिविटी नंबर 1.4 का एक्सप्लेनेशन था। अब चलते हैं एक्टिविटी नंबर 5 पे। आपको क्या करना है, कुछ क्रिस्टल लेना है, किसका बच्चों, कॉपर सल्फेट का। अब कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CuSO4, या पोटासियम पर मैग्नेट का आपको क्या लेना है, पोटासियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, KMnO4 होता है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक लेना है और इसको हॉट वाटर में डाल देना है, और एक को कोल्ड वाटर में डाल देना है। अब आपको क्या करना है, उसको मिलाना नहीं है, ठीक है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। और जो भी क्रिस्टल होंगे कॉपर सल्फेट का, आप उसको छोड़ दीजिए ऐसे ही, ताकि वे क्या हो जाए। मान लीजिए ये बीकर लिया है आपने, इसमें आपने क्या डाल दिया, CuSO4 डाल दिया। अब CuSO4 को हॉट वाटर में डाल दिया एक बार, और फिर एक को क्या डाल दिया, ये आपका हॉट वाटर है, और फिर एक को क्या डाल दिया, कोल्ड वाटर में डाल दिया। अब इसको सेटल होने देना है बॉटम पे, ठीक है। अब क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट एबव द सॉलिड क्रिस्टल इन ग्लास। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन एज टाइम पासेस।
passes। और थर्ड क्वेश्चन है what does this suggest about the particle of solid or liquid। क्या ये सजेस्ट कर रहा है पार्टिकल ऑफ सॉलिड और लिक्विड के बारे में। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन ग्लास। जो सॉलिड क्रिस्टल होगा वो स्टार्ट मिक्सिंग करने लगेगा वाटर में और थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये किस में होगा आपका, हॉट वाटर में। हॉट वाटर में ये जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा बच्चों, फास्टर होगा। इन कोल्ड वाटर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कम स्लोअर। और कोल्ड वाटर में क्या होगा, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा वो धीरे धीरे आएगा एज कंपेयर टू हॉट वाटर। वॉट हैपन एज टाइम पासिस। तो टाइम पासिस होगा तो क्या होगा बच्चों, एज टाइम पासिस क्रिस्टल गेटिंग डिजॉल्व इन वाटर बोथ हॉट एंड कोल्ड। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा बच्चों तो क्या होगा, जो क्रिस्टल होंगे ये वाटर के साथ डिजॉल्व होना स्टार्ट करने लगेंगे। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड और लिक्विड। दिस सजेस्ट दैट मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। अब ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो मैटर होते हैं वे क्या से मिलकर बने हुए थे बच्चे, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने रहते हैं। और दिस पार्टिकल आर इन मोशन कॉन्टिन्यूअसली। और ये जो पार्टिकल होते हैं बच्चों वो मोशन में होते हैं, कॉन्टिन्यूअसली क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। तो पहला क्या है कि पहला जो मैटर के पार्टिकल हैं वे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और ये जो पार्टिकल होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, वाई एंड हाउ। क्या जो रेट ऑफ मिक्सिंग है वे टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा, अगर करेगा तो क्यों करेगा और कैसे करेगा। जैसे ही रेट ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर के साथ। यानी टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं बच्चों, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मिक्सिंग का प्रोसेस क्या होगा, मिक्सिंग का प्रोसेस भी क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के बढ़ने पे। या इसलिए ही होता है क्योंकि हीट पार्टिकल्स ऑफ मैटर गेट मोर काइनेटिक एनर्जी। और क्योंकि जो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बच्चों तो क्या होगा, मिक्सिंग फास्ट हो जाएगा। मिक्सिंग जो होगा वो फास्ट हो जाएगा, वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से जो मिक्सिंग होगा वे भी फास्ट हो जाएगा। दे स्टार्ट मूविंग फास्टर। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेंगे जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वे फास्टर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस हैपन बिकॉज इंक हैज अबाउट इक्वल और स्लाइटली हायर डेंसिटी देन वाटर। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो इंक का जो डेंसिटी होता है वो वाटर से थोड़ा ज़्यादा होता है। सो इंक स्टार्टेड इमीडिएटली मिक्सिंग विथ वाटर। और इसलिए जो इंक होते हैं वे इमीडिएटली वाटर के साथ मिक्स करना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वे कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं। तो इंक का जो डेंसिटी होता है वाटर से ज़्यादा होता है और ये इमीडिएटली वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं मैटर्स के, पार्टिकल ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्टिन्यूअसली। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वे कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन है ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हीट करते हैं, जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वे क्या हो जाता है बच्चों, फास्टर हो जाता है। यह क्यों ऐसा होता है, इसका आंसर ये है कि जैसे ही हम हीट करते हैं जो डिफ्यूजन इसलिए फास्टर होता है क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होता है पार्टिकल का
वो इंक्रीज हो जाता है, और जो पार्टिकल होते हैं वे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं हायर स्पीड पे। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वे गेट और इन बिटवीन पार्टिकल ऑफ ईच अदर स्पीडली, और क्या होते हैं जो पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं दूसरे पार्टिकल के बीच में क्या होते हैं बच्चों, वो इंटरमिक्स होना स्टार्ट कर जाते हैं स्पीडली। सो हम कंक्लूजन ये कर सकते हैं कि जैसे ही हीटिंग द रेट डिफ्यूजन बिकम फास्टर, तो हीटिंग पे क्या होता है, जो डिफ्यूजन जो होता है वो बच्चों क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। डिफ्यूजन फास्टर हो जाता है किस पर, हीटिंग पे। तो ये आपको याद रखना है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों, पहला स्टेटमेंट है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होते हैं बच्चों, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, क्योंकि इनके पास बच्चों क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वे कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी होता है। सेकेंड क्या है, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होते हैं, फास्टर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज, यहां पे ऑल्सो होगा। तो जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल होते हैं वे ऑल्सो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक। फोर्थ है द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। पांचवा पॉइंट है ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। तो ये इसका कंक्लूजन है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो इसका कंक्लूजन है। तो यहां पे ये दिया हुआ है बच्चों, यहां पे ध्यान से देखिए, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। यहां पे पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं बच्चों, मूव करते हैं। ठीक। That is they possess what we call kinetic energy, क्योंकि जो पार्टिकल ऑफ मैटर के पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल मूव फास्टर, और जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं जो पार्टिकल होते हैं वे फास्टर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। So we can say that with the increase in temperature, the kinetic energy of the particle also increase। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं पार्टिकल के वे भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। In the above three activity, we observe that particle of matter intermix on their own with each other। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं ना बच्चों, वे क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं अपने से। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, डिफ्यूजन कहते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फोर्थ नंबर पॉइंट है, डिफ्यूजन है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का डिफिनेशन आप यहां से लिख सकते हैं। ये जो पांचों पॉइंट है ना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसे क्या कर लो, नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जो इंटरमिक्सिंग होता है दो मैटर के पार्टिकल के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। तो जैसे ही हम हीटिंग करते हैं जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, फास्टर हो जाता है। वाई डज दिस हैपन, या ऐसा किस लिए होता है, चलिए देखते हैं।
अब है तीसरा जो टॉप पॉइंट है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वे क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस एक्टिविटी से। आप इसमें 3 ग्रुप देख सकते हैं, 3 ग्रुप आपको दिख रहा होगा इसमें, ठीक बच्चों। तो ग्रुप 1 क्या है कि पास पास है, ग्रुप 2 थोड़ा दूर दूर है और ग्रुप 3 बहुत दूर दूर है। प्ले द गेम इन द फील्ड, आपको क्या करना है, एक गेम खेलना है ग्राउंड में। मेक 4 ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। तो आपको क्या करना है, 4 ग्रुप बनाना है और चारों ग्रुप मिलकर एक ह्यूमन चेन का फॉर्मेशन करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर, फॉर्म द बैक एंड लॉक आर्म लाइक ए ईड्यू मुस्मी डांसर। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, एक ग्रुप को कहा देना है कि इस तरीके से बना ले। सेकेंड ग्रुप को क्या करना है, सिर्फ होल्ड करना है हैंड को कुछ इस तरीके से। आई होप आपको विजिबल होगा कुछ इस तरीके से। अब थर्ड ग्रुप को क्या करना है, कुछ टचिंग करते हुए चेन को बनाना है, ठीक है। एंड द फोर्थ ग्रुप स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक 3 ह्यूमन चेन। और चौथा ग्रुप को क्या बोलना है कि चलिए आप लोग दौड़िए और दौड़ के इन तीनों ग्रुप में जो चेन बना हुआ है उसको तोड़ने का कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट ग्रुप को कुछ इस तरीके से एकदम इंटरलॉक मतलब कर लेना है, कुछ ईदू मुस्लिम डांसर की तरह से। आई होप आपको ये विजिबल होगा। सेकेंड ग्रुप को क्या करना है, सिर्फ होल्ड करना है हैंड को। और थर्ड ग्रुप को क्या करना है, सिर्फ अपने हाथ को टचिंग करना है। और फोर्थ ग्रुप को कहना है कि चलिए आप ब्रेक करने का स्टार्ट कीजिए इन तीनों ग्रुप को 1 by 1 as to। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, इफ वी ऑब्जर्व ग्रुप 1 इज हार्डर टू ब्रेक। तो ग्रुप 1 जो होगा, अगर आप देखिएगा, आप थिंक कीजिएगा, जो ग्रुप 1 होगा उसको तोड़ने में ज्यादा हार्डर होगा, हार्डेस्ट होगा उसको तोड़ने में। If you show the molecule of group 1, 2, 3, the molecule are joined to other molecule by force of attraction। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आप इसके में देख सकते हैं, जो ग्रुप 1 में है, ग्रुप 1 में इसके सिमिलर है। कैसे, इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हुए हैं बच्चों, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस केस में क्या, कुछ दूर दूर पे हैं, कुछ दूर दूर पे हैं। और इस ग्रुप में क्या है, इधर इधर बहुत दूर दूर पे हैं, ठीक। अब दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप देम टुगेदर। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन्हें एक, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन्हें एक साथ जोड़ने में मदद कर रहा है, ठीक है बच्चों। विच ग्रुप वॉज इजीएस्ट टू ब्रेक एंड वाई। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा ग्रुप जो होगा, ये जो ग्रुप होगा थर्ड ग्रुप, इसको तोड़ने में हमें क्या होगा, इजीएस्ट होगा, इजीएस्ट होगा। ये ऐसा क्यों होगा, चलिए जानते हैं। द ग्रुप 3 easiest to break because force of attraction between finger to finger is very less। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा फिंगर टू फिंगर क्या होगा, बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू जो हैंड ज्वाइन किए हुए हैं और जो इंटरलॉक पैटर्न में खड़े हुए हैं, इनके कंपैरिजन में इसको तोड़ना बहुत ही आसान होगा। और इसको तोड़ने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, इसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा इसमें लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो आई होप आपको ये जो एक्टिविटी है 1.6 ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक्टिविटी नंबर 1.7 की तरफ। 1.7 है, आपको क्या करना है, टेक एन आयरन नेल
तो आपको क्या करना है बच्चों, आयरन नेल लेना है, पीसेस ऑफ चॉक लेना है, कुछ चॉक लेना है, एंड रबर बैंड लेना है, रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हार्मिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। तो आपको क्या करना है, इनको ब्रेक करने का कोशिश करना है, हार्म करके, कट करके या स्ट्रेच करके, कोई भी तरीके से आपको इसको तोड़ने का कोशिश करना है बस। In which of the above three substance do you think the particle are held together with greater force? तो किस केस में, तो ऑब्वियसली मेरे पास चॉक है, जैसे कि ये चॉक है, चॉक को सबसे इजीएस्ट वे में आप क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चॉक ले लेता हूं, ये मेरे पास चॉक है, ठीक है, ये मैंने एक चॉक निकाला इसमें से, ये चॉक है। अब मैं इस चॉक को क्या करूंगा बच्चों, इस चॉक को तोड़ने का कोशिश करूंगा। चलिए इसको तोड़ के देखते हैं। ये देखिए कितना इजीएस्ट तरीके से मैंने इसको तोड़ दिया, ठीक है, देखिए इसको इजीएस्ट तरीके से तोड़ दिया। अब जितना ये छोटा हो जाएगा उतना ही हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये नहीं टूट रहा, लेकिन ये बड़ा है, इसको हम तोड़ सकते हैं। ये छोटा है लेकिन ये नहीं टूट रहा है, तो लेकिन तब पर भी ये एज कंपेयर टू नेल, ये क्या है, ये कंपैरिजन अगर हम नेल से करें तो इजीएस्ट तरीका है इसे तोड़ने में, और इसको हम स्ट्रेच करके तोड़ सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द एबव थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स? Harming a pieces of iron nail does not break the nail but flatten its surface। और जैसे ही आप हार्म करोगे नेल को, यानी नेल पर हथौड़ा मारोगे, तो जो नेल होगा वो टूटेगा नहीं, लेकिन वे क्या हो जाएगा, चिपटा हो जाएगा, चिपटा हो जाएगा। हार्मिंग चॉक ब्रेक दी चॉक एंड गिव दी पाउडर चॉक। और जैसे ही आप हार्म करोगे चॉक को, वे कैसा हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। आप हार्मर से चॉक को पीटोगे तो कैसा हो जाएगा भाई, वे पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा। वी कैन स्ट्रेच द रबर बैंड टू लार्ज एक्सटेंट विदाउट एनी ब्रेक। और रबर बैंड को हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक, और उस एक्सटेंट के बाद क्या हो जाएगा, वे टूट सकता है। All explanation above clearly we say that nail particle are held together with greater force। जो नेल का पार्टिकल है ना बच्चों, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, आयरन नेल में होगा, उसके बाद रबर बैंड में होगा, रबर बैंड में होगा, और उसके बाद बच्चों क्या में होगा, चॉक में होगा। तो सबसे ज्यादा किस में होगा, आयरन नेल, उसके बाद रबर बैंड, और उस सबसे कम किस में होगा, सबसे इजीएस्ट किस में होगा बच्चों, चॉक में होगा। ठीक, तो आई होप आपको ये भी एक्टिविटी समझ में आ गया होगा, एक्टिविटी नंबर 1.7। अब चलते हैं हम एक्टिविटी नंबर 1.8 की तरफ। तो 1.8 है, आपको क्या करना है, टेक सम वाटर इन कंटेनर। तो एक कंटेनर लेना है और इसमें क्या करना है, वाटर को लेना है। ट्राइंग कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ फिंगर। अब क्या करना है, वाटर को कट करने का कोशिश करना है फिंगर की मदद से। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर? क्या आप वाटर के सरफेस को कट करने में एबल हो गए, यानी सफलता प्राप्त कर लिए? What could be the reason behind the surface of water remaining together? चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। We can easily cut the water surface using finger। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने फिंगर के मदद से हम वाटर को कट कर सकते हैं। जैसे ही आप टैप ऑन करते हो, जब टैप ऑन करते हो तो उसमें से वाटर गिरता है। अब वाटर को फिंगर से कट करोगे तो कट हो जाएगा, इजिली तरीके से हो जाएगा। वाटर ज्वाइन अगेन वंस दे वी रिमूव। जैसे टैप से वाटर फिंगर को हटाओगे तो क्या होगा, फिर भी अपना शेप रिगेन कर लेगा, फिर वैसे ही फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। वाटर हैज अ वीक अट्रैक्शन फोर्स देन सॉलिड।
जो वाटर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, वीक होता है, सो वी कैन इजिली स्विल आवर फिंगर अक्रॉस इट, और इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, अपने फिंगर को उसके आर पार ला सकते हैं या कट कर सकते हैं। वंस वी मूव द फिंगर वाटर ऑक्युपाई द सेम स्पेस अगेन, और जैसे ही हम फिंगर को हटा लेते हैं जो वाटर होता है वो सेम अपना शेप को पकड़ लेता है। अ सिमिलर प्रोसेस ऑल्सो अकर विथ एयर, और यही सिमिलर प्रोसेस क्या होता है, एयर के साथ भी होता है, और एयर मॉलिक्यूल भी ये क्या होता है, सबसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम किस में होता है, सबसे ज्यादा किस में होता है बच्चों, सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, और सबसे कम किस में होता है, गैसेस में होते हैं, गैसेस में होते हैं। तो सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। अब चलिए एक्टिविटी नंबर 1.6, 1.7 और 1.8 से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो पार्टिकल होते हैं इनके बीच में कोई फोर्स लगता है, ठीक है। जो पार्टिकल होते हैं इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। द फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर, और इस फोर्स के चलते क्या होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसके चलते जो पार्टिकल होते हैं वे एक दूसरे के साथ बने रहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैरी फ्रॉम वन काइंड्स ऑफ मैटर टू अनदर काइंड्स ऑफ मैटर। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एक मैटर से दूसरे मैटर पे वैरी करता है। जैसे कि सॉलिड के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, और उस सबसे कम किस में होता है, गैसेस में होता है। तो ये मैटर पे भी डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैटर कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये एक्टिविटी नंबर 1.8 भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में भी यही सेम लाइन लिखा है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं फोर्स लगता है उनके बीच में, दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर। और ये जो फोर्स होते हैं बच्चों, इसके चलते ही क्या होता है, जो पार्टिकल होता है एक दूसरे के साथ रहता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर काइंड ऑफ मैटर। तो क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना बच्चों, वे क्या होता है, वैरी करता है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है। तो आई होप ये आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा, और मैंने इसको बहुत ही डिटेल में कवर किया है। तो आज की क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या पढ़ा, कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है। सेकेंड, पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। थर्ड, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो तीन जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आपको दिमाग में अच्छी तरीके से क्या करना है बच्चों, बैठा लेना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बच्चों क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।